नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर। बहुत सारे लोग हमारे पास क्वेरीज ये लेके आते हैं, मैम मुझे प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो क्या मुझे आगे भी एक्टोपिक होगी? या मेरे उस फ्रेंड को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, मुझे प्रेगनेंसी अचीव करने से डर लगता है, कहीं मुझे एक्टोपिक ना हो जाए। या फिर लोग बाय क्यूरियोसिटी जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी से पहले कि हम ऐसा क्या करें कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक ना हो। देखिए, ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सबसे बड़ा कारण ट्यूब ब्लॉकेज होना, क्योंकि ज्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोर देन 70% केसेस में ट्यूब्स में होती है। क्योंकि आपका भ्रूण यानी कि फर्टिलाइजेशन तो ट्यूब में हुआ, उसके बाद ट्यूब की मूवमेंट स्लो थी, जो कि वो इम्प्लांट नहीं हो पाया, मूव होकर आपका जो भ्रूण है, आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं आ पाई, जिसका की कारण है आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर ट्यूब में जो सीलियक है, ट्यूब में जो रेशा है उसका काम कम करना, ट्यूब के मूवमेंट सही ना होना, ट्यूब का फंक्शनल ना होना। इट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत तरह की होती है, बट ज्यादातर केसेस में जैसे मैंने बताया ट्यूब में होती है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ओवेरियन भी हो सकती है, या आपका पुराना कोई सर्जरी हुआ हो, आपका कोई भी स्कार हो यूट्रस पे, जो भी रो एरिया होता है वहां पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। यानी कि प्रेगनेंसी का अपनी सही जगह पे ना होकर अपनी सही जगह से बाहर डेवलप होना ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। प्रेगनेंसी हमारी कहाँ रहती है? बनती है ट्यूब में और जमती है, इम्प्लांट होती है बच्चा दानी के अंदर, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यहाँ पर आकर जब वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, यहाँ पे नहीं आती, चिपक पाती, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। उससे इधर उधर कहीं भी ग्रो करती है, तो डेफिनेटली बॉडी में कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ साइन और सिम्टम आते हैं, पर वो बहुत ही कम लोग पहचान पाते हैं। ज्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब ट्यूब में होती है, तो ट्यूब जो कि बहुत हल्की होती है, पतली होती है, और वहां पे खून का दौरा भी बहुत ज्यादा नहीं होता, जिससे कि ग्रो कर पाए प्रेगनेंसी। वो धीरे धीरे एक लिमिट तक ही उसको रख पाती है, एक साइज तक, और उसके बाद ट्यूब ब्रेस्ट हो जाती है, यानी कि ट्यूब फटने के चांसेस भी रहते हैं। तो जो लोग जिनको प्रेगनेंसी यूपीटी पॉजिटिव आता है और वो घर पे बैठे रह जाते हैं, उनके लिए सावधानी की बात है कि वे एहतियात बरत के अपने आसपास जो भी गायनी डॉक्टर है उनके पास जाएंगे और टाइमली एक सोनोग्राफी जरूर करेंगे। सोनोग्राफी का टाइम 6 से 8 हफ्ते के बीच में होना चाहिए, जिसमें कि कंफर्म हो जाए आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पे है। कई केसेस में जब आपकी हिस्ट्री रहती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो डॉक्टर उससे पहले भी सोनोग्राफी कर देते हैं। ट्रांसवेजाइनल आपको अल्ट्रासाउंड करवाने को बोलता है, जिसमें कि हम पता लगाते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी बच्चेदानी नहीं है, फिटल पॉल नजर आ रहा है, सब ठीक है। अगर वो प्रेगनेंसी हमें कुछ कम हफ्तों में भी ट्यूब में दिखाई देती है, तो भी डॉक्टर उसको टर्मिनेट करने को बोल देता है, या फिर उसको एटलीस्ट आपकी ट्यूब बच सकती है। आप टाइमली आपको जांच आप करवा लेंगे, प्रेगनेंसी हमारी सही जगह पे है, तो ट्यूब में या आपके किसी अंदर के लोअर एब्डोमेन के किसी भी ऑर्गन को खतरा नहीं होता उसकी वजह से। सो सावधानी बरतने के लिए जैसे ही आपके दिन कुछ ऊपर चढ़े, आपको यूपीटी पॉजिटिव आए, आपने 6 से 8 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है। आगे बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने आपको कारण बताए। ज्यादातर जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिन महिलाओं को होती है, उनको लोअर एब्डोमेन पेन होना शुरू हो जाता है, किसी एक तरफ बहुत बर्डन फील होता है, कई बार वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है, और कई बार उनको ब्लॉटेड या असहनीय पेन, बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में उनको पेन होता है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में हो तो इग्नोर नहीं करने। सेकेंड, अगर आपको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि बहुत सारे डीएम्स मेरे पास आते हैं इस चीज का आंसर के लिए, आगे क्या हाथ बरतने चाहिए। देखिए, अगर आपको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपने उसको मेडिकल टर्मिनेट करवाया या सर्जिकल टर्मिनेट करवाया है। मेडिकल टर्मिनेशन में जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक टाइप का इंजेक्शन आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग स्मॉल डोजेस में चलाया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे जो भ्रूण होता है, अगर वो ट्यूब में होता है या पेट के किसी भी हिस्से में होता है, वो श्रिंक होने लगता है और वो गायब हो जाता है। या फिर आपका सर्जिकल टर्मिनेशन किया जाता है, कई बार जब वो भ्रूण बहुत ज्यादा चिपक जाता है, सो डेफिनेटली या तो ट्यूब निकाली जाती है, ट्यूब क्लैंप की जाती है, या फिर लैप्रोस्कोपी सर्जरी से वो प्रेगनेंसी का हिस्सा निकाल दिया जाता है। तो ये दोनों इंटरवेंशन इसका इलाज होते हैं।
अब आगे आपने कोतियाहत क्या बरतनी है, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो आपको आगे से HSG टेस्ट करवाना है। HSG टेस्ट में कंफर्म हो कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है, आपकी ट्यूब का म्यूकोजल पैटर्न तो ठीक है, आपकी ट्यूब का कैलिबर ठीक है। ये सारी चीजें जांच करवाने के बाद अगर कुछ भी पॉजिटिव मिलता है तो आपको टीबी की जांच जरूर करवानी है। उसके बाद आपकी कोई पुरानी पेट की सर्जरी हुई है या कुछ भी हुई है, उसके एडेंशंस देखने हैं कि कहाँ तक है, या आपकी कोई भी किसी भी तरह का आपने कभी DNC पेट की सफाई करवाई है, उसकी भी आपको हिस्ट्री अपने डॉक्टर को देनी है। फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि मैम वो तो हमारे HSG टेस्ट में ट्यूब ब्लॉक मिली है, हमारी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं है, ट्यूब का म्यूकोजल पैटर्न अच्छा नहीं है। तो हाँ, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आयुर्वेद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है ऐसा किया जाता है जिससे आगे भविष्य में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी सही तरीके से जमे और आपको कभी भी ये चीजों का सामना करना पड़े, तो भी आप अपनी प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, जिसमें हम आयुर्वेद में उत्तरबस्ती थेरेपी देते हैं। अगर आपकी ट्यूब ओपन है, पेटेंट है, तो भी वो फंक्शनल सही तरीके से नहीं है, उसके लिए अलग मेडिसिन होती है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है या किसी भी तरह से आपका कोई भी पुराने पेट की सर्जरी है, कोई स्कारिंग टिश्यूज की वजह से ब्लॉक है, या आपको टीबी की वजह से ब्लॉक, तो हमारी ओरल मेडिसिन के साथ साथ आपकी उत्तरबस्ती अलग मेडिसिन से चलती है। कुछ काढ़े से, कुछ घी से, कुछ तेल से हम करते हैं, जो कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करता है, जो कि ना सिर्फ आपकी ट्यूब की ब्लॉकेज खोलती है बल्कि लगभग 80% केसेस में आपको सक्सेसफुली कंसेप्शन भी दिलाती है, जो कि 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद चौथे महीने ही पेशेंट गुड न्यूज लेके आते हैं। उसके साथ साथ उस थेरेपी से, उन मेडिसिन से, उस ट्रीटमेंट से आपकी इक्वालिटी एनहांस होती है, आपका यूट्रस स्ट्रेंथनिंग बनता है, और इन सारी चीजों के साथ साथ जो भी आपको निसंतानता का कारण है, उसके साथ आपको PCOD है, आपकी ओवरियन सिस्ट है, या फिर आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग, हाइपरप्लेसिया है, वो सारे आपके इश्यूज भी दूर होते हैं। सो हाँ, अगर आपके आसपास एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लोग हैं और आप चाहते हैं कि आपको अगली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, या प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले आप किसी भी तरह के इश्यू से बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेद समाधान को चुनिए, हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद आप अगली प्रेगनेंसी अच्छे से नॉर्मल अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट आयुर्वेदा। धन्यवाद।